नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कल से जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को सम्मेलन में भाग लेंगे। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। केंद्र सरकार ने तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल शुरू किया। और राज्य में कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कई पूर्वी जिलों में शीतलहर के हालात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किए जा रहे 3 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन की कार्यसूची में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रेजेंटेशन देंगे। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन भी इस दौरान जारी की जाएगी। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री का कल जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंत्रियों, भाजपा विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के जयपुर आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य कि जहां जिनके नेतृत्व को दुनिया स्वीकार करने को आतुर है, ऐसे दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी कल जयपुर आ रहे हैं और 3 दिन राजस्थान की धरा पर, जयपुर की धरा पर रहेंगे। मैं पूरे राजस्थान वासियों की ओर से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सौभाग्य भी है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा का विषय। मैं सोचता हूं उनके आने से पूरे राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं में एक जोश से उत्साह है। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने इससे संबंधित सुरक्षा और आवश्यक तैयारियों के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के लिए राजधानी जयपुर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जयपुर में आयोजित हो रहे इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल दोपहर तक गृह मंत्री अमित शाह, जबकि शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे। उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तैयारियां की है। जयपुर शहर में अगले 3 दिन तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। कुछ मार्गों पर आम लोगों के लिए यातायात बंद रहेगा। पूरे शहर को सजाया गया है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,40,000 से ज्यादा मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 125 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 24 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि 10 रिजर्व रहेंगे।
रहेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और वरिष्ठ जन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। कल होने वाले मतदान के लिए पूरे करणपुर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतगणना 8 जनवरी को होगी। राज्य सरकार में राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार ने आज शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उनके परिजन, परिचित और विशिष्ट जन उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कहा कि मूंग और चने के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आज भी देश अन्य दालों का आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में दालों का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख टन हो गया। श्री शाह ने किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी दालें खरीदेगी। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बालोतरा जिले के सिणधरी चौसीरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने वहां मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। भरतपुर जिले के रूपवास ब्लॉक के कंजौली में आयोजित शिविर का सांसद रंजीता कोली और जिला कलेक्टर लोक बंधु ने निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। उधर डीग जिले के अऊ और कसौटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। जिला कलेक्टर शरद मेहता ने पहाड़ी पंचायत समिति की गोपालगढ़ ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। करौली जिले में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान सांसद मनोज राजौरिया और विधायक दर्शन सिंह ने आमजन से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। शाहपुरा जिले की फुलिया तहसील मुख्यालय पर आज संकल्प यात्रा के शिविर में विधायक लालाराम बैरवा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान श्री बैरवा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर गरीब आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। दौसा जिले के भंडारेज में लगाए गए शिविर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सवाईमाधोपुर जिले में आज रामड़ी, सुनारी, कुंडली नदी, भूखा, खिदरपुर, जादौन, नायपुर, चौथका बरवाड़ा और बिंजारी ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें कृषि विभाग से संबंधित जानकारियां दी गई। गंगापुर सिटी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्पित भारत डिजिटल प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी के अंतर्गत आज प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गंगापुर सिटी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन करने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए भारी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, शहरी, ग्रामीण और युवा पहुंच रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी के महानायकों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। आज महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वहीं युवाओं के लिए पुशअप प्रतियोगिता के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही वंचितों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित और मार्गदर्शित भी किया जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब मौसम। राज्य में शीतलहर और कोहरे के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज हो रहा है। कई जगह आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज सर्दी के कारण जिले के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सीकर जिले में 2 दिन से कड़ाके की ठंड ने कहर बरपा रखा है। तेज ठंड से लोगों में धूजनी छूटने लगी है और बचाव के तमाम उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। हार्ड कपकपाने वाली सर्दी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बाजार देर से खुल रहे हैं और जल्दी बंद हो रहे हैं। सुबह से दोपहर तक कोहरे के असर से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। दिन में धूप भी बेअसर साबित हो रही है। हर डिग्री ठंड से इंसान तो कैसे जैसे अपना बचाव कर रहा है, लेकिन पशु पक्षियों की बन आई है। हालांकि ठंड के कारण गेहूं की फसल को फायदा पहुंच रहा है। मौसम का दौर यूं ही चलता रहा तो लोगों के सामने भारी दिक्कत खड़ी हो सकती है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर और कई अन्य जगहों पर बादल छाने और ठंडी हवा चलने से ठिठुरन का एहसास रहा। जयपुर में कल के मुकाबले तापमान में और गिरावट हुई और ये 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीत दिन और अति घने कोहरे का असर रहने की संभावना जताई है। कई अन्य स्थानों पर भी कोहरा छाने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को सम्मेलन में भाग लेंगे। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। केंद्र सरकार ने तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल शुरू किया है। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई पूर्वी जिलों में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।